हर एक पल में, हर एक पल में तुझे याद किया करता हूं सनम, तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं, तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको रीजनिंग में पढ़ाने वाले हैं क्लॉक। तो पढ़ के जाइएगा, एनटीपीसी के एग्जाम में CBT 2 में भी पूछेगा और रेलवे के एग्जाम में भाई सब में पूछता है, तो याद रहे ग्रुप डी में भी आएगा। तो पढ़ के जाइएगा क्लॉक। और आज जो हम बताने वाले हैं आपको एकदम आसानी से ऐसे याद हो जाएगा कि आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक बार आपने वीडियो देख लिया, बस देख लिया, बात खत्म। तो सबसे पहले हम क्लॉक यानी घड़ी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हो दो तरह का मैंने घड़ी लिख दिया है। यहाँ थोड़ा सा नंबर वाला है, डिजिटल वाला, और इधर जो है कांटा वाला। बचपन में हम लोग बोलते थे कांटा वाला घड़ी, तो ये कांटा वाला है। यहाँ आप देखते हैं कि 12, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 12 तक बजा दिए, 12 बज गया। एक बात जानना जरूरी है दोस्तों कि ये घड़ी जो है ना, ये वृत्त ही तो है, ये वृत्त ही है। और वृत्त जो है सो केंद्र पर, ये केंद्र बिंदु पर जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कि वृत्त पर जो है, वृत्त में केंद्र पर कितना का कोण बनता है भैया? पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये पूरा 360 डिग्री का कोण होता है दोस्तों, और अगर ये 12 घंटा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक 1 घंटा, यहां से लेकर यहां तक 1 घंटा, फिर यहां से यहां तक 1 घंटा, तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि यहां से यहां कितना डिग्री का कोण हुआ? बिल्कुल पता कर सकते हैं, क्योंकि टोटल जब 360 डिग्री है तब प्रत्येक दूगो समय के बीच में, यानी दूगो घंटा के बीच में, 1 से 2 के बीच में कितना डिग्री का कोण है? 360 डिग्री। तक टोटल अब 12 घंटा है तो 12 से भाग दे दीजिए, 12 तिया 36 यानी 30 डिग्री, यानी प्रत्येक घंटा में 30 डिग्री का कोण। यहां से मतलब यहां से यहां तक अगर सुई चल जाती है, इस सामने से यहां तक, यहां से यहां तक, यानी कि ये जो कोण केंद्र पर बन जाएगा वो बन जाएगा कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मान लो एक कांटा यहां और एक कांटा यहां पर रहे, यानी यहां कोण कितना बन जाएगा हमारा? 30 डिग्री। और ऐसा ऐसा 12 बार होगा ना? सिंपल समझो, सिंपल समझो। ये 12 बार होगा। आ जाओ, ये सारे 30 हो जाएंगे। और 12 बार तो 30 गुना 12, 30 डिग्री गुना 12, तो 12 तिया 36, 360 डिग्री टोटल हो गया। मुझे लगता है कि आपको आसानी से यह बात समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों जरा हम यहां समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये 3 बजता है, 3, तो 3 बजे 90 डिग्री का यहां पर कोण हो जाता है, क्योंकि ये सीधा मान लो 6 पर आया और फिर इधर थोड़ा सा टेढ़ा ये बन गया है। 9 को मैं इधर घसका के ऊपर लिख देता हूं, है ना। अगर मान लो यहाँ 9 रहता और थोड़ा सा 10 को और ऊपर ले जाते हैं, ठीक, तो ये सीधा जो है से 4 भाग में बांट दिया इसको, और 90 90 90 90 90 चौका 360। अब ये 90 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पर, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। 90 डिग्री का कोण कै बजे? 3 बजे। तो 3 बजे अगर आपसे पूछा जाए कि कितने डिग्री का कोण होता है, तो ये तो आप समझ गए। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला भी है बनाने का, कि कैसे हम फॉर्मूला से इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको लिखना होगा क्या? यहां लिखना होगा 60/11 मिनट से गुना माइनस घंटा गुना 30। बस ये आ जाएगा आपका एंगल यानी कोण आ जाएगा। तो यहाँ 60/11 मिनट, तो मिनट का चर्चा नहीं हुई, 3 बजे हम निकाल रहे हैं। तो 3 बजे सीधा बोल रहे हैं, 3 बज के 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नहीं कह रहे हम। तो मिनट हो गया 0, माइनस घंटा कितना? 3 गुना 30। तो ये तो हो गया आपका 0 माइनस 30 तिया कितना हुआ? 90, यानी 90 डिग्री का कोण, ये क्या है? माइनस, यानी 90 डिग्री का कोण हो रहा है किसके किसके बीच में? मिनट और घंटे की सुई के बीच में। अच्छा एक बात ध्यान देना है, मिनट और घंटे की सुई के बीच हो रहा है, मिनट और
घंटे, ये जानना जरूरी है, मिनट और घंटे के सुई के बीच। और यही मिनट के जगह, ध्यान दीजिएगा, यही मिनट के जगह घंटा और घंटा के जगह मिनट रहेगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा। यहां घंटा और मिनट के बीच नहीं है, मिनट और घंटा के बीच 90 डिग्री का कोण, मतलब मिनट पहले हो घंटा बाद में हो तब मिनट और घंटा कहिएगा। लेकिन अगर आप इसी को कहते कि घंटा और मिनट के सुई के बीच कै डिग्री का कोण बनेगा, तो कोण दोस्तों इधर तो कोण बना ही, कोण इधर से भी तो बन सकता है। तो ये हुआ घंटा और मिनट के सुई के बीच, मतलब घंटा से हम किसके तरफ जा रहे हैं, मिनट के तरफ। और यहां कहां से कहां गए हैं, मिनट से हम घंटा की तरफ गए हैं, तब ये ठीक है 90 डिग्री। लेकिन इसी सवाल में रहता कि 3 बजे घंटा और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, तो ये माइनस में जो 90 आया ना, इसको आप पूरा 360 में से घटा लेते, 360 में से माइनस कर देते 90, तो 270 डिग्री आपका हो जाता। यानी इधर का कोण तब पूछा जाता आपसे कि 270 डिग्री, आप इसको आंसर कहते। यानी अगर माइनस में आया है तो समझिएगा कि मिनट और घंटा के बीच का कोण है, अब प्लस में आया तब घंटा और मिनट, माने घंटा से हम मिनट के तरफ जाते हैं। तो ये बातें आपको जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि अगर आपसे यह सवाल दे दिया जाए क्या होगा, तो 9:55 है, आपको सवाल कैसे बनाना होगा, आपको सवाल ऐसे बनाना है। आपको सिंपल सा बात याद रखना है, 60/11 मिनट माइनस घंटा गुना 30, बस एंगल आ जाएगा। तो 60/11 मिनट के जगह इस बार 55 माइनस घंटा, घंटा कितना है, तो 9 घंटा ये हुआ, तो 9 यहां लिखिएगा, 9 गुना 30 करिएगा, ये 9 गुना कितना 30, तो 11 से काट सकते, 11 × 5 = 55, अब ये 6 × 5 = 30, यानी ये 300 हुआ माइनस 9 × 3 = 27, 270 हुआ। 300 में से 270 घटा दीजिए तो कितना आता है, मात्र आता है 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री का कोण बनेगा 9:55 पर। 9:55 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों अगर कभी माइनस में आता है तो वो समझिएगा कि ये मिनट से घंटा के तरफ जाने पर होगा। तो जब भी कोई रिजल्ट माइनस में आए तो 360 में से घटा लीजिए, तो वो हो जाएगा कि घंटा और मिनट के बीच का कोण हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। ई आया, ई प्लस में आया था, यानी घंटा और मिनट के बीच आया था, लेकिन इसी सवाल में ये माइनस में आता हमारा रिजल्ट। तो सवाल तो पूछा था घंटा और मिनट के बीच, लेकिन यानी कि घंटा के तरफ से काटा जा रहा है मिनट के तरफ, वो वाला कोण सही है 30 डिग्री। लेकिन ये रिजल्ट अगर माइनस में आता तो ये मिनट से घंटा के तरफ वाला होता, और उस समय 360 में से 30 हम घटा लेते, तब होता हमारा सही आंसर। क्योंकि याद रखिएगा कि कोण जो है, कोण अगर आप कहेंगे कोण ये बनता है, तो कोण इधर भी तो बनता है, इधर भी तो कोण बना। चलिए अब जरा एक बात और ध्यान रखना है, एक बात और ध्यान क्या रखना है, ये जरा ध्यान दीजिएगा कि घंटा और मिनट की सुई, घंटा और मिनट की सुई कभी एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, कभी घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाएगी, ऐसा सवाल पूछेगा। और कभी समकोण बनाएगी, समकोण बनाएगी। तो सवाल इसमें क्या पूछता है, सवाल यह पूछता है कि 24 घंटा में घंटे और मिनट के सुई कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होते हैं, यानी ओवरलैप करते हैं। या कहेगा कि 24 घंटा में कितने बार, 24 घंटा में कितने बार घंटे और मिनट की सुई 90 डिग्री के कोण बनाते हैं या समकोण बनाते हैं। या कहेगा कि 24 घंटा में कितने बार घंटे और मिनट की सुई जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। या कहेगा कि 180 डिग्री के कोण बनाते हैं। दोस्तों ये बना रहा है कितना डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। ये बना रहा है कितने डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण। और ये बना रहा है कितने डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण। तो याद रखना कि ये जो है ना, ये और ये दोनों ना एक बार ऐसे होना, ऐसे मतलब क्या, 180 डिग्री का कोण बनना है घंटा और मिनट के सुई के बीच। तो ये जो होता है 24 घंटा में केवल 22 बार होता है। 24 घंटा में
ये 22 बार ऐसा सीन होगा। कितना देर में? 24 घंटा में। 24 घंटा में ये 22 बार होगा। अच्छा, ये भी 24 घंटा में 22 बार ही ऐसा होगा। 24 घंटा में, सुनिए, 24 घंटा में ये भी 22 बार एक दूसरे पर, एक दूसरे के विरुद्ध भी जाएगा। 24 घंटा में 22 बार ऐसे होगा, 22 बार ऐसे भी होगा 22 बार। लेकिन जब खड़ा होगा, मतलब कि खड़ा होगा तो कितना बार? 44 बार। ये 44 बार खड़ा होने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनना, ऐसे खड़ा हो जाना नहीं। देखो, एक पड़ी है या एक खड़ी है, तो खड़ा होगा बहुत बार। कितना बार? 44 बार। कितना बार में? कितना देर में? तो 24 घंटा में। तो अगर आपसे यह पूछता है कि 12 घंटा में कितना बार, तो इसका आधा कर दीजिएगा कि 22 बार। 90 डिग्री का कोण मतलब 44 का आधा कितना? 22। तो 12 घंटा उस टाइम लगेगा। 12 घंटा में 22 बार। 12 घंटा में कितना बार? 22 बार। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। 24 घंटा में ये 22 बार एक दूसरे के ऊपर होता है, 24 घंटा में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होता है। लेकिन 24 घंटा में 44 बार जो है से खड़ा होता है। यानी खड़ा याद रखना है कि बहुत बार होता है 24 घंटा में। चलिए, अब इतना बात आपको याद हो गया है, तो अब हम आते हैं सवाल पर, ठीक है ना। और देखिए सवाल कैसे बनता है। अच्छा, एक चीज और आपसे यह पूछ लेगा, सिंपल बात क्या पूछेगा जानते हैं? सवाल में आपसे यह पूछेगा कि जरा बताइए कि इतना बजे से इतना बजे किस टाइम में समकोण बनाएगा दोनों सुई। ऐसा कहेगा कि 90 डिग्री का जो कोण बनाएगा कितना बजे। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, 60/11 और यहां समय ±3। ±3, ठीक है। 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनाएगा? जैसे कभी कहेगा कि 2 बजे एवं 3 बजे, 3 बजे के बीच, 2 बजे एवं 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनाएगा। तो इसके लिए याद रखिएगा 60/11, फॉर्मूला वैसा ही। यहां समय, और देखो 90 के दुगना 180, तो 3 के दुगना यहां 6 कर दो, +-6। अच्छा, इसमें +6 तब करना है, +6 तब करना है जब चर्चा 1 से 5 बजे तक रहे, 5 बजे तक। और -6, ये -6 तब करिएगा, -6 तब करिएगा जब 6 बजे से 12 बजे तक का चर्चा रहे। 6 बजे से 12 बजे तक का चर्चा रहे, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सवाल बनता है। सवाल आपके सामने है कि 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुई कितने बजे परस्पर लंबवत होगी। लंबवत होने का मतलब यह होता है दोस्तों कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 90 डिग्री के कोण बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 60/11, 60/11। समय में क्या करना है? + करना है 3, ठीक है ना। अब ये 60/11 समय कितना? तो समय शुरू वाला लेना है, 2 से 3 बजे कहा है, तो यहां लीजिए 2। अच्छा, और देखिए एक चीज और, ये हमें 2 बजे के बाद इतना समय लगेगा, तो 2 और +3 एक बार करते हैं, तो 2 और 3 कितना हुआ? 5। तो 60/11 और गुना 5, तो 60 बचे हो गया, ऊपर में 300। 2 3 5, 5 से 60 में गुना 300, 11 से भाग दीजिए, 11 से भाग दीजिएगा, 11 दूना 22, शेष बचा 8, 8 पर 0 80, 11 7 77 और 3, है ना। यानी कि 27.3/11। तो समय ऐसे लिखना है कि 2:27.3/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 2:27.3/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 2:27.3/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अच्छा,
दो बार बनाएगा, तो दो बार बनाएगा तो एक बार का और समझ लीजिए, एक बार का और क्या करना है सो समझिए। एक तो ये हो गया आपका आंसर। दूसरा, ये दो बार समकोण बनाएगा तो एक चीज और याद रखना है, ये 60/11 और समय 2 बजकर, जो समय स्टार्ट होगा उसको लेना है 2, इस बार -3 करिएगा। अब ये 60/11 हुआ और 2 में से 3 जाएगा -1, तो जब भी माइनस में आ जाता है ना, ये जब भी माइनस में आ जाएगा तो इसको 12 में से घटा दीजिएगा, 12 में से 1 कम कर लीजिए तो कितना है 11, यानी 11। जब भी माइनस में आए तो उस चीज को क्या करना है, 12 में से घटा देना है, तो 11 हुआ, 11 से 11 कटा, 60 मिनट इधर लगेगा। और मतलब यह हुआ कि 2 बजकर, सुनो, 2:60 पर होगा ऐसा कि फिर से 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 2:60 क्या कहलाता है, पूरा 3 बजे। 3 बजे आप जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है, अभी हम बताए हैं कि 3 बजे कोई भी घड़ी में दोस्तों 3 बजे क्या होता है कि मिनट की सुई सीधा 12 पर और घंटा की सुई इधर 3 पर, और ये 90 डिग्री का कोण हो ही जाता है। 2:60 का मतलब हुआ 3 बजे। तो एक बार हम +3 कर सकते हैं, -3, माइनस करने पर अगर ये माइनस आता है कुछ भी तो 12 में से घटा के यहां लिख देना है। अब आ जाइए, कुछ सवाल हम करते हैं ताकि आपको आसान हो जाएगा। देखिए, रुकिए, नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखिए, 5 बजे से 6 बजे के बीच घंटे तथा मिनट के सुई के मध्य पहला समकोण कितने बजे बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने अभी फॉर्मूला याद किया था, वो था क्या, 60/11, 60/11, और फिर लिखना था समय, उसके बाद प्लस माइनस हम 3 लिखे हैं 90 वाला केस में, और 180 वाला केस में यहाँ +6 -6 करते थे। तो 60/11 तो ये ठीक है। समय क्या लेंगे, जो स्टार्टिंग समय होगा 5, अब 5 और 3 एक बार जोड़ लेते हैं तो 8, ऊपर हो गया 8 6 के 48, 480/11, 11 से भाग लगाइए, 11 चौके 44, 11 चौके 44, शेष बचा 4, 4 पर 0, 40, तो 11 तियाई 33, बचा 7, यानी कि 43.7/11 मिनट। सीधा आप कहिए, जय बजे शुरू हुआ 5:43.7/11 मिनट पर, 5 बजकर नीचे वाला है 5 बजकर, ये ठीक है, 11 चौके 44, शेष बचा 4, 4 पर 0, 40, तो 11 तियाई 33, बचा 7, 5:43.7/11 मिनट। इस समय जो है दोनों सुई 90 डिग्री का कोण, तो यहां जो है सो हमारा ये आंसर नहीं है, लेकिन 2 बार समकोण बनता है दोस्तों। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री वाला केस में आपको पता है कि 60/11, और यहां लिखेंगे हम क्या, समय, फिर प्लस माइनस, और यहां 3 लिखते हैं, इस बार माइनस करते हैं, तो 60/11, और समय यहां क्या लेंगे हम, 5 से शुरू हो रहा है, 5 लेंगे, -3 करेंगे, तो 60/11, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 60 दूना 120, 120 को 11 से भाग, 11 दहाई 110, 10 शेष बचा, यानी कि 10.10/11। तो सीधा सा हम आंसर कहेंगे, जय बजे स्टार्ट हुआ है 5:10.10/11 मिनट पर, ठीक है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 5:10.10/11 मिनट। अच्छा, 2 बार होगा समकोण बनाएगा, है ना, प्रति घंटा 2 बार समकोण बनाएगा, तो एक जो निकाले थे 5:43 पूर्णांक कुछ था, और एक ये हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, पहले कहा है तो हम सोचते कि कम समय लाना है तो माइनस से कर लेते, हम प्लस वाला नहीं करते, क्योंकि जब हम इसमें कम करेंगे तो मान छोटा आएगा और वह समय कम होगा, तो पहली बार वाला होगा। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल, 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा का मतलब हुआ, विपरीत दिशा का मतलब हुआ 180 डिग्री वाला।
तो 180 डिग्री वाला में क्या बताए हैं, अभी ये बताए थे कि यहां लिखना है 60/11, वही बात। फिर समय तो लिखना ही है, लेकिन 90 से यहां दुगना वाला कर देना है, वहां 3 था अब 6 कर दिए, +-6। अच्छा 9:10 है दोस्तों, तब +6 करना है 1 से 5 बजे तक, 5 बजे तक, 1 से 5 बजे तक +6, -6 करना है 6 से 12 बजे तक, 12 बजे तक, इस बात को ध्यान रखना है, 12 बजे तक। तो आइए हमारा 9 से 10 है, माने 5 के बाद है ना, है 6 वाला में आ रहा है, तो यहां क्या करेंगे, -6 करेंगे। तो 60/11, समय यहां लिखेंगे हम शुरू वाला 9, तो 9 और -6 करेंगे, तो 60/11, आई 9 में से 6 आया तो 3 से 60 में गुना हुआ 180, 60×3 180, 11 से भाग लगा देंगे, 11 एक कम 11 शेष बचा कितना हमारा 7, 7 पर 0 70, 11 छके 66 और 4 70, यानी हो गया 16.4/11। तो हम यहां से समय लिखेंगे, 9 से शुरू हुआ है तो कहेंगे कि 9:16.4/11 मिनट, इसको मिनट कहिएगा जो हम लोग निकालते हैं, 9:16.4/11 मिनट पर यह हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक ना, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए अगला सवाल आइए, क्वेश्चन है कि 8 बजे घंटे और मिनट के सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो कोण वाला आ गया है, तो कोण वाला का फॉर्मूला क्या है भैया, इसमें तो आपका है कि 60/11, 60/11 सब में चल रहा है मिनट, माइनस घंटा गुना 30, ठीक है। तो 60/11 मिनट के जगह हम कितना लेंगे 8 बजे, तो 8 बजे तो इतने 0 आ जाएगा, माइनस घंटा है 8 गुना 30, तो ये हो गया है 0, 8 3 24, यानी कि माइनस में आया 240 डिग्री। तो ये तब आप कहते जब सवाल ऐसे रहता, यहां मिनट और घंटा, तो 240 डिग्री हम कर देते हैं सब, लेकिन ये सवाल घंटा और मिनट का है, तो माइनस में मत छोड़िएगा, घंटा और मिनट जब कहे पहले घंटा बोले तो 360 में से 240 घटा दीजिएगा, 120 डिग्री वाला आपका आंसर होगा, वो होगा दोस्तों ऑप्शन 4। क्योंकि कोण दोनों तरफ से बनता है, तो जब भी मिनट का चर्चा पहले होगा तो हम मिनट के तरफ से चलेंगे, जब घंटा का चर्चा पहले होगा सवाल में हम घंटा की तरफ से चलेंगे, तो 120 डिग्री का कोण होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है 6 बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने अंश का कोण बनता है। तो जब कोई मिनट नहीं देता है ना, तो सीधा करना है कि माइनस में लिख देना घंटा गुना 30, घंटा है 6 छत्री 18, यानी कि 180 डिग्री आया, ये आया कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस में आया था 360 में से फिर घटा दीजिए, अगर घंटा पहले बोला है तब, मिनट बोलता तो हो जाता, तो 360 में से 180 घटाइएगा तो इसमें 180 डिग्री ऐसे भी आ जाएगा। सिंपल बात है कि अगर सुई ऐसा होगा तभी 180 डिग्री का कोण इधर से हुआ, इधर से आया तब भी 180 आया, इधर से गया तब भी 180 ही होगा, तो 180 डिग्री का कोण हो गया, ठीक ना। अच्छा उस फॉर्मूला से भी बनाइएगा तो वही बात है कि 60/11 मिनट माइनस घंटा गुना 30 करते एंगल निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए, मिनट के जगह तो आप 0 रखेंगे क्योंकि सीधा 6 बज रहा है, कुछ मिनट दिया नहीं गया है, तो 0 यहां रखिएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 6 यहां रखे, 6 3 18, माइनस में हुआ 180 डिग्री, तो 180 माइनस, तो 360 में से 180 घटा लीजिए अगर घंटा सवाल में पहले बोला है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 3 बजकर सीधे कहा गया है, तो कुछ नहीं करना है, माइनस में घंटा गुना 30 कर देंगे, माइनस में तो 3 गुना 30 कितना होता है, माइनस हो जाता है 90 डिग्री, ये माइनस 90 डिग्री हुआ, तो मिनट से शुरू होता तो ठीक है, लेकिन ये घंटा से शुरू हुआ है सवाल, तो 360 में से माइनस वाला चीज घटा दीजिएगा, 270 डिग्री इसका आंसर होगा, आपका आंसर ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आइए, अगला सवाल है
12 बजे घंटे और मिनट के सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनता है? 12 बजे, तो -12 घंटा गुना 30 कर दीजिए, 12 तिहाई 36 हो जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा दोस्तों 360 डिग्री। अब 360 डिग्री माइनस में आया तो आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा जानते हैं? 360 प्लस वाला में से 360 माइनस कर दीजिए तो आएगा कितना? 0, यानी 0 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए कैसे, 12 बजे घड़ी में, देखो 12 जब बजेगा, सोचो आप ही सोचो, समझदार आदमी हो, 12 जब बजेगा तो घंटा वाला तो 12 के सामने रहेगा ही रहेगा, मिनट वाला भी 12 के सामने रहेगा, नहीं रहेगा? देखिए घंटा वाला भी 12 के सामने और मिनट वाला भी 12 के सामने रहेगा, तभी तो 12 बजेगा। तो दोनों के बीच कहाँ कोई गैप बन रहा है? दोनों कांटा में ऐसा कोई गैप बन रहा है क्या? ऐसा कोई गैप बन रहा है क्या? नहीं, तो कोई कोण नहीं बन रहा है, यानी 0 डिग्री का कोण हो रहा है। सही है, चलो आगे आते हैं।